बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज जी 27 अप्रैल ऑलरेडी आपको इल्म है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहा है। तो ऐसे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद आते हैं, उसके बाद फिर ओमान जाते हैं और ओमान से फिर पाकिस्तान आने के बाद वो पाकिस्तान से फिर रूस के लिए रवाना होते हैं। पाकिस्तान जो कि इस खिते के अमन के लिए एक भरपूर कोशिशें अदा करता हुआ नज़र आ रहा है और खिते के अंदर एक इंतहाई आम तरीन रोल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की जानब से अदा किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत और पाकिस्तान का नया जो दुश्मन है अफगानिस्तान, इनको हज़म नहीं हो रही। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक मरतबा फिर से हालात जो है वो कशीदा हो चुके हैं। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंगबंदी थी वो अब जंगबंदी जो है वो टूट चुकी है। इंतहाई इस वक्त अहम तरीन डिटेल्स हैं और पाकिस्तान की जानब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ की गई हैं। अफगान बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन कुछ डिटेल्स हैं और साथ साथ ईरान और अमेरिका के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बरहा चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान जो है इस खिते के अंदर अमन के लिए भरपूर कोशिशें पाकिस्तान की क़यादत की जानब से की जा रही हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी अफगान तालिबान की जानब से पाकिस्तान के साथ दरअंदाजी या पाकिस्तान के खिलाफ जो मुख्तलिफ हर्जा सराई की कोशिशें हैं, इनसे अफगानिस्तान बाज नहीं आ रहा। अब ज़रा ये समझिए कि जी हुआ क्या है और इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं आपको स्टेप वाइज डिटेल जो है वो आपके सामने रखता जाऊँगा। अब नाज़रीन इसके हवाले से हुआ यह है कि जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर जी अफगान तालिबान जो है इनकी जानब से पाकिस्तान की सिविलियन आबादी जो थी इसको निशाना बनाया जाता है। अब जैसे ही इनकी जानब से निशाना बनाया जाता है तो जिसके बाद ज़रा ये तफसीलात फराहम करते हैं कि तकरीबन 2 के करीब जो खवातीन थी इन समेत 3 अफराद अफगान तालिबान की जानब से जो फायरिंग की गई इसके अंदर आकर जी वो जख्मी हुए। अब इसके अंदर अंगूरा अड्डा का जो गाँव है जलोल, इसमें अफगान तालिबान की बिलाश्ताल फायरिंग हुई जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जो थे वो शदीद जख्मी हुए। अफगान तालिबान ने गाँव जलोल खेल में आर्टलरी गोला फेंका जिसके नतीजे में 2 खवातीन और एक मर्द जो था वो जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में रहीमुल्लाह की अहलिया और ज़ैनुल्लाह की अहलिया शामिल हैं। अफगान तालिबान जो है वो बेसिकली बहुत दिनों से फितरतुल ख्वारी की एक तश्कील जो है इसको पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी तरीके से इसको क्रॉस करवाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बर वक्त कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ इनकी इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स जो हैं वो नाकाम बना दी जाती हैं, क्योंकि इनका ऑलरेडी आपको एक जो टैक्टिक्स है वो ये है कि एक जानब जो अफगान तालिबान है इनकी जानब से पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को ये कोशिश की जाती है कि एक साइड पर एंगेज किया जाए और दूसरी तरफ से बाढ़ काट कर जो एक पूरी तश्कील है इसको पाकिस्तान के अंदर लाया जाए। लेकिन जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो अरूज पर पहुंची और पाकिस्तान की जानब से ज़ीरो टॉलरेंस वाली जो पॉलिसी है वो अपनाई गई है, तो इनके लिए पाकिस्तान के अंदर दाखिल होना तकरीबन जो है वो नामुमकिन हो चुका है। अब ये सूरत हाल होती है, अफगान तालिबान की जानब से बिलाश्ताल फायरिंग की जाती है, तो उसके बाद जो हुआ है वो ज़रा आप समझिए कि पाकिस्तान की जानब से जी कार्रवाई इसके ऊपर की गई और पाकिस्तान की जानब से ऑपरेशन जो गज़ब हक है इसी के जो इसका एक सॉलिड रिस्पॉन्स है वो अफगान तालिबान को जी दिया गया है। अब नाज़रीन इस सूरत हाल के अंदर जी पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की जानब से अंगूर अड्डा जलोल खेल में अफगान की जो इश्तियाल अंगेजी थी इसके ऊपर फिर जवाबी कार्रवाई की गई। अब इस जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान की जानब से ठोक बजाकर एक तो इनकी खातरतवाज़ी की गई जिसके अंदर अफगान तालिबान की जो पोस्टें थी वो भी तबाह हुई। अब जरा ये तफसीलात फराहम कर रहे हैं नाज़रीन इकराम, इनके मुताबिक पाक फौज की बरवक्त और चौकस कार्रवाई के बाद फितरतुल ख्वारी की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई। फितरतुल ख्वारी की तश्कील के दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। इसके साथ साथ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से ऑपरेशन गज़ब हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान जो हैं वो इतनी इनको जो है वो मुँह की खाना पड़ी कि ये बौखलाहट के मारे अपने जो साथी थे जो वहाँ पर मारे गए या जख्मी हुए इनको छोड़कर वो वहाँ से फरार हुए हैं। अब जो दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है चमन सेक्टर, वहाँ पर भी एक दरअंदाजी की जो कोशिश थी इसको भी पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की जानब से नाकाम बनाया गया और ठोक बजाकर वहाँ भी अफगान तालिबान की खातरतवाज़ी जो है वो की गई है। अब इसके हवाले से ज़राई जो है वो ये तफसीलात फराहम कर रही हैं कि चमन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश थी इसको भी नाकाम बनाया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ इस कोशिश को नाकाम बनाया बल्कि जो पूरी तश्कील थी इसको भी उड़ा दिया गया है। चमन सेक्टर में TTA यानी तरीके तालिबान अफगानिस्तान और TTP तरीके तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द अनासर
ने दरअंदाजी की कोशिश की, जिसको पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 7 से 8 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक, जबकि दीगर दहशतगर्द अपने साथी जो थे इनको वहीं पर छोड़कर, अपना असला जो है इसको भी छोड़कर वहां से भाग निकले हैं। ये तमाम मनाज़र जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, चमन सेक्टर, इसके अलावा जो दूसरा सेक्टर है वहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सामने आई है। अब इसके हवाले से पाक फौज ने जी जनूबी वज़ीरिस्तान में फितरत रखवारे की चाल अंगेजी की कोशिश नाकाम बनाई और सिक्योरिटी फोर्स ने अफगान तालिबान की जानब से सिविल आबादी को निशाना बनाने पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। अब नाज़रीन किराम, ये इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है कि चमन का जो बॉर्डर है इसके ऊपर, इसके साथ साथ अंगूरा जो अड्डा है वहां पर भी ये जो मुख्तलिफ फायरिंग या पाकिस्तान की जानब से रिस्पॉन्स दिया गया, ये तमाम सूरत हाल सामने आई है। अब अफगान सोर्सेज इस हवाले से क्या कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अब बेसिकली अमाज न्यूज़ इंग्लिश है जो कि अफगानिस्तान का एक आउटलेट है, वो ये इस हवाले से तफसीलात जो वो फराम कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लॉन्च फ्रेश स्ट्राइक ऑन अफगान तालिबान बॉर्डर पोस्ट आफ्टर क्रॉस बॉर्डर फायर, यानी कि अफगान तालिबान की जानब से जो इश्ताल अंगेजी की गई थी, फायरिंग पहले की गई थी जिसमें सिविल आबादी को निशाना बनाया गया था। अब इसमें अफगान तालिबान का अपना जो मीडिया है वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि पाकिस्तान की जानब से इसके बाद फिर जवाबी कार्रवाई की गई है और इसके अंदर जो अफगान तालिबान की पोस्टें थी, चेक पोस्ट थी, इनको जी निशाना बनाया गया है। अब साथ ही नज़र कराम अमाज न्यूज़ जो है वो इस हवाले से ये तफसीलात फराहम कर रहा है कि द पाकिस्तानी मिलिट्री सेज इट हैज़ कैरिड आउट टारगेटेड स्ट्राइक ऑन अफगान तालिबान आउटपोस्ट इन अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तानी जो मिलिट्री सोर्सेज हैं इनके हवाले से अब अफगान तालिबान का जो मीडिया जो वो ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान की जानब से जी अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी इनको निशाना बनाया गया है। अफगानिस्तान आफ्टर मॉर्टर वार अलेजिडली फायर फ्राम अफगान टेरिटरी इनटू पाकिस्तान इंजरिंग सिविलियन, यानी कि अब अफगान तालिबान का अपना मीडिया ये कह रहा है कि अफगान तालिबान की जानब से जो मॉर्टर गोले फायर किए गए थे जिसमें जाकर जो सिविलियन थे पाकिस्तान वाली साइड पर वो जख्मी हुए हैं और इसमें इनको जी निशाना बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल द ऑपरेशन टूक प्लेस ऑन संडे इन द अंगूर अड्डा बॉर्डर area of lower South Waziristan, a video released by the army appears to show the targeted outpost being hit। और पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज हैं इनकी जानब से बकायदा तौर पर एक जो वीडियो थी वो भी जारी की गई कि जिसके अंदर पाकिस्तान की जानब से जो जवाबी कार्रवाई की गई, रिटेलिएट किया गया अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजियों के बाद, उस तमाम जो मनाजर थे वो बकायदा तौर पर वीडियो जो थी वो जारी भी की गई थी। अब ये सूरत हाल इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है वो एक मरतबा फिर से कशीदा हो चुकी है। अफगान तालिबान जो है वो अपनी छेड़खानियाँ या दरअंदाजी की कोशिशें या मुख्तलिफ जो इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो इनकी जानब से दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो करने के लिए की जा रही हैं, इनसे बाज नहीं आ रहे। एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर जी माहौल गर्म हो चुका है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं ईरान और अमेरिका के हवाले से। आपको मैंने पहले बताया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो हैं वो सबसे पहले जी ओमान के दौरे पर गए, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं जहाँ पर पाकिस्तान की जो लीडरशिप है इनके साथ इनकी मुलाकातें होती हैं और ईरान और अमेरिका या ईरान पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इन तमाम इस खिते की सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। एक प्रेस रिलीज जो है वो भी सामने आई। उसके बाद ये फौरी तौर पर जी अब रवाना हुए हैं प्यूटन से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि रूस और ईरान जो है वो भी एक तगड़े अलाई जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। तो अब जी इस हवाले से ये डिटेल भी आ चुकी है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो हैं वो इस वक्त मास्को पहुंच चुके हैं। अब इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है वो इस वक्त रूस पहुंच चुके हैं। सदर प्यूटन से आम इनकी एक मुलाकात जो है वो होगी। अब इसके हवाले से तफसीलात ये आ रही हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रूस के शुमाली मगरबी जो शहर है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज रूसी व्लादिमीर पुतिन जो सदर हैं रूस के, इनसे आम मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात और जंगबंदी की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। अब्बास अराग़ची जंग के खात्मे से मुतल्लक मुज़ाकरात की तफसीलात से भी आगाह करेंगे। ये दौरा जो है वो खिते में जारी कशीदगी के तनाज़र में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, जहाँ ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशें जो है वो भी जारी हैं। इससे कबल ये जो ज़राए हैं वो ये भी क्लेम कर चुके हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा अली खामेनी, इनको जो इनके ऊपर जो अमेरिका की जानब से हमले किए गए थे जिसके अंदर ये तफसीलात सामने आई कि वो जी ज़ख्मी हुए हैं और उनकी जो हालत है पहले तो ये बताएगी कि वो तशवीशनाक है। उसके बाद फिर ज़राए जो हैं उन्होंने ये भी क्लेम किया कि इनको जी मास्को शिफ्ट कर दिया गया जहाँ पर वो ज़ेरे इलाज हैं। अब ये जो इंतहाई अहम एक दौरा है इसके अंदर अगर वो जी कन्फर्म है ये कि वो रूस के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर जो इनका इलाज है वो किया जा रहा है तो यकीनी तौर पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा
अब्बास अरागची और ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनाई जो हैं वो भी एक बाहमी मुशावरत हो सकती है और ईरान का जो अगला लाए अमल है वो तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस लाई जा सकती हैं। बहरहाल लेट्स सी कि अब ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात की चीज़ें हैं वो क्या रुख इख्तियार करती हैं। और दूसरी तरफ ऑलरेडी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कल ये स्टेटमेंट दे चुके हैं जिसमें एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने 36 घंटों का अगर कहें कि एक अल्टीमेटम जो है वो दिया था कि ईरान जो है अब हमारा वफद पाकिस्तान नहीं जाएगा या बैठ के चीज़ें नहीं होंगी। ईरान अगर चाहता है जो वो हमें बातचीत के लिए तैयार है या मुज़ाकरात के लिए रेडी है तो वो जी हमें कॉल पे भी तमाम जो बातें हैं वो हमारे साथ कर सकता है। लेकिन एक चीज़ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर बताई थी और वो ये थी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।